For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. तो दोस्तों, today in this 228th episode we are going to talk about 16 important and interesting words. तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहाँ भी आप वर्ड्स नोट करते हैं खोल लीजिए, because this learning session is going to begin in a short while. और साथ ही अगर आपने अभी तक YouTube चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी के सभी शोज के सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार आप वहाँ पे शोज के एपिसोड सुन सकते हैं। कमेंट एरिया में फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 228th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about important and interesting words. जी हाँ दोस्तों, 16 important and interesting words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the first word. तो जो पहला वर्ड है इस शाम का वो है, थोड़ा सा अटपटा है पर आपको बिल्कुल पसंद आएगा, एडमब्रेट। एडमब्रेट, ADUMBRATE, एडमब्रेट। एडमब्रेट होता है गिव हिंट और इंडिकेशन ऑफ समथिंग। जी हाँ, जब आप हिंट दे रहे हो किसी को, थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज के बारे में, तो उसे हम कहते हैं एडमब्रेट। जैसे हर कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग अबाउट द जॉब वुड एडमब्रेट हर इंटेंट टू लीव। मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो बार बार कंप्लेन कर रहा है कि उसकी जॉब खराब चल रही है, वो तंग आ गया या तंग आ गई है, तो उसकी बातों से पता लगता है कि वो जल्दी ही वो जॉब छोड़ने वाला है। सो वो जो लगना होता है वो होता है एडमब्रेट। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट्स है पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो सेकंड वर्ड है शाम का वो है कोजेंट, COGENT, कोजेंट। कोजेंट यानी कि पावरफुली परसुएसिव। कोई चीज जो पावरफुली परसुएसिव हो, मतलब वो किसी दूसरे को भी कुछ करने में, कुछ समझने में, कुछ हामी में हाम, जैसे होता नहीं, हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर कर दे, तो वो होता है कोजेंट। जैसे इट वॉज अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा था ए और बी के बीच में, तो ए का आर्ग्यूमेंट इतना कोजेंट था कि बी मान गया। सो अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट। कोई डाउट्स रह गए हो पूछ सकते हैं आप। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अ थर्ड वर्ड जो कि है, ये भी थोड़ा सा अटपटा वर्ड है पर अच्छा वर्ड है, क्रेड्यूलिटी। क्रेड्यूलिटी, CREDULITY, क्रेड्यूलिटी। आई रिपीट, CREDULITY, क्रेड्यूलिटी यानी कि टेंडेंसी टू बिलीव, होता है ना, बिलीव रेडिली कुछ भी, मतलब एकदम से किसी भी व्यक्ति की बात मान जाए, कोई भी चीज आप बहुत जल्दी मान जाते हैं, आप बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ही जल्दी आप किसी भी चीज को मान जाते हैं, आप बातों में आ जाते हैं, तो वो होता है क्रेड्यूलिटी। जैसे द रास्कल लिव्स ऑन द क्रेड्यूलिटी ऑफ द पीपल, मतलब जो रास्कल होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वो जो लोगों की अच्छाई है, जो वो लोग अच्छे जल्दी से मान जाते हैं, उन पे तो जीते हैं। अब रास्कल्स जो होते हैं, या जो मतलब बहुत ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड पीपल होते हैं, वो तो तरक्की तब करते हैं जब दूसरे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। तो जो लोग बेवकूफ बन जाते हैं वो बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, तो वो होता है क्रेडिलिटी। ठीक है, CREDULITY, क्रेडिलिटी यानी कि जल्दी किसी चीज को मान जाना। सो द रास्कल्स लिव ऑन द क्रेडिलिटी ऑफ द पीपल। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर फोर्थ वर्ड जो कि है अलग सा वर्ड फिर से, पर आपको शायद मैंने आपको पहले भी बताया, ये एपोक्रिफल। एपोक्रिफल एक एडजेक्टिव है, ये एपोक्रिफल, APOCRYPHAL, एपोक्रिफल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, जैसे होता है ना, ऑफ डाउटफुल
ऑथेंटिसिटी, मतलब किसी चीज की ऑथेंटिसिटी के लिए आप डाउटफुल हैं, या फिर जैसे ऑल्दो कोई चीज है जो वाइडली सर्कुलेटेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है, पर उसकी जो सच्चाई है उस पर डाउट है। कोई चीज है जो बहुत ही वायरल हुई है, सब उसे मान रहे हैं, सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सब कह रहे हैं हाँ सही है, पर किसी को नहीं पता कि वो सच है भी है कि नहीं है, तो वो हो जाता है एपोक्रिफल। एपोक्रिफल जैसे एन एपोक्रिफल स्टोरी अबाउट अ फॉर्मर प्रेसिडेंट, कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके बारे में कोई स्टोरी वायरल हो रही है, सब सुन रहे हैं, सब मान रहे हैं उसमें, पर किसी को ये नहीं पता कि वो क्या असलियत में वो स्टोरी थी भी या बस बनाई गई है, किसी ने बनाई है। सो दैट व्हाट वी कैन कॉल एज एन एपोक्रिफल। ठीक है, एन एपोक्रिफल, क्लियर, एपोक्रिफल। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 228th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मेरे लिसनर्स की आसानी के लिए, आपको पता ही है, जल्दी से हम एक रिकैप ले लेंगे। जो पहला वर्ड था शाम का वो था एडम्ब्रेट, ADUMBRATE, एडम्ब्रेट, जिसका मतलब था गिव हिंट और इंडिकेशन अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज के बारे में हिंट दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पता लग रहा है कि आप कुछ करने वाले हैं, तो उसे हम कहते हैं एडम्ब्रेट करना। जैसे हर कंसिस्टेंट कंप्लेनिंग अबाउट द जॉब, या फिर अबाउट द वर्क, या फिर अबाउट द जॉब वर्किंग, एडम्ब्रेट हर इंटेंट टू लीव, मतलब उसकी इंटेंशन दिखाता है कि वो छोड़ने वाली है जॉब। ठीक है, क्लियर, तो वो हो जाता है एडम्ब्रेट। सेकेंड वर्ड वाज कोजेंट, COGENT, कोजेंट, जिसका मतलब मैंने बताया था पावरफुली परसुएसिव, कोई चीज जो बेहद पावरफुल होगी, कोई भी मान जाए, आपसे कोई पावरफुली परसुएसिव आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो दैट मीन्स आप उसकी बात मान जाएंगे कि नहीं भाई सही कह रहा है ये, तो पावरफुली परसुएसिव। अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट, जैसे ए और बी के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, ए का जो आर्ग्यूमेंट था वो बहुत ही कोजेंट था, दैट मीन्स बी मान गया, क्योंकि वो उसे बिल्कुल परस्यू कर ही लिया उसने, यानी कि ये जो ए कह रहा है वो सही है। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्रेडुलिटी, CREDULITY, क्रेडुलिटी। क्रेडुलिटी मैंने मतलब बिल्कुल बताया था, टेंडेंसी टू बिलीव रेडली, कोई भी चीज जल्दी से आप मान जाते हैं, बिना ज्यादा मतलब सोचे बिना, या सोचे बिना भी नहीं, सोच भी लें उसके बाद भी आप मान जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रेडुलिटी। जैसे द रास्कल्स लिव ऑन द क्रेडुलिटी ऑफ द पीपल। अब जो रास्कल्स होते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड पीपल होते हैं, वो तो तरक्की तब करते हैं जब लोग बेवकूफ बन जाते हैं या बातों में आ जाते हैं। तो वो जो बातों में आ जाना, क्योंकि आप जल्दी मान जाते हैं कुछ, उसे हम कह देते हैं क्रेडुलिटी। क्लियर, तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एपोक्रिफल। एपोक्रिफल, APOCRYPHAL, एपोक्रिफल। एपोक्रिफल यानी कि एक एडजेक्टिव है ये, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था, ऑफ डाउटफुल अथॉरिटी या फिर ऑथेंटिसिटी, या जिसे होता है ना, ऑल्दो समथिंग इज वाइडली सर्कुलेटेड या फिर वाइडली वायरल्ड बट इज डाउटफुल अबाउट इट्स ट्रूथ। कोई चीज जो बहुत फैली हुई है, सबको पता है उसके बारे में, पर ये नहीं पता कि वो सच है भी है कि नहीं, तो उसे हम कह देते हैं एपोक्रिफल। एपोक्रिफल, जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था, एक सेंटेंस बनाया था जिसका जैसे जो एग्जांपल दिया था वो था एन एपोक्रिफल स्टोरी अबाउट अ फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में एक स्टोरी हर जगह वायरल हो रही है, हर जगह फैली हुई है, सबने सुनी हुई है, पर किसी को ये नहीं पता कि वो सच भी है। इज देयर एनी ट्रूथ टू दैट? ठीक है, तो वो एपोक्रिफल। क्लियर, तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 228th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं अब आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से ब्रेक लेती हूँ और तुरंत उस पर लौटूंगी और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग।
So दोस्तों, now we are in the second segment of this 228th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important interesting words. तो चलिए 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं और अब बात करेंगे 5वें वर्ड की। तो जो 5th वर्ड इस शाम का है वो है एट्रीशन। एट्रीशन, ATTRITION, एट्रीशन। एट्रीशन ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग्स स्ट्रेंथ और इफेक्टिविटी और इफेक्टिवनेस थ्रू, होता है थ्रू सस्टेन्ड अटैक और प्रेशर। किसी चीज पे लगातार आप अटैक कर करके या प्रेशर डाल डाल के उसकी शक्ति या उसकी जो काबिलियत उसे कम करें तो उसे हम कह देते हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज हो जाता है एट्रीशन। ATTRITION, एट्रीशन। जैसे द काउंसिल इज ट्राइंग टू वियर डाउन द ऑपोजिशन बाय एट्रीशन, मतलब जो काउंसलिंग है वो ऑपोजिशन को नीचे करने की कोशिश करी है एट्रीशन द्वारा। एट्रीशन यानी कि लगातार उस पर दबाव बना के या अटैक करके। क्लियर? कोई डाउट्स रह गए हो पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 6वां वर्ड है यानी कि 6th वर्ड है शाम का वो है बिसेट। BESET, बिसेट। ये एक वर्ब है और बिसेट का मतलब होता है ऑफ अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी या ट्रबल समवन और समथिंग परसिस्टेंटली। जैसे होता है ना कि किसी पे लगातार कोई प्रॉब्लम या संकट आया जा रहा है तो वो बिसेट हो जाता है। जैसे द सोशल प्रॉब्लम्स दैट बिसेट द इंडियन पीपल या फिर इंडिया। जैसे द सोशल प्रॉब्लम्स जिससे इंडिया बार बार जूझता जा रहा है तो इंडिया पे बिसेट। सो द सोशल प्रॉब्लम्स दैट बिसेट इंडिया। बिसेट यानी कि इंडिया पे जो आई जा रही है बाबा, या फिर जैसे होता है ना कि जैसे प्लेग वगैरह हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सोशल प्रॉब्लम पूरी, जैसे पेंडेमिक आया है वर्ल्ड में तो पेंडेमिक यहाँ पे क्या कहते हैं, द पेंडेमिक हैज बिसेट द वर्ल्ड। बिसेट यानी कि पूरी तरीके से उस पर डिफिकल्टी, संकट, ट्रबल ले आया है। क्लियर? कोई डाउट रह गए हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी के लिए 7th वर्ड जो है शाम का वो है एक्सटॉल। EXTOL, एक्सटॉल यानी कि प्रेज, ग्लोरीफाई और ऑनर, मतलब किसी का ऑनर करना, ग्लोरीफाई करना है, किसी की तारीफ करना, तो उसे हम कह देते हैं एक्सटॉल। जैसे ही एक्सटॉल्स द अमेजिंग टैलेंट्स ऑफ हिज ब्रदर, मतलब वो अपने भाई की जो टैलेंट्स है उनकी प्रेज करता नहीं थकता, वो प्रेज करता है कि वो तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा, तो ही एक्सटॉल्स। क्लियर? तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्टेड। STAID, स्टेड। STAID, स्टेड यानी कि रिस्पेक्टेबल एंड अंडरवेंचुअस, मतलब जैसे होता ना अनएडवेंचुअस या फिर रिस्पेक्टेबल। जो स्टेड होता है जैसे स्टेट लॉ फर्म्स, मतलब जो लॉ फर्म्स जिनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और बहुत ही ज्यादा जिनका मतलब कि जिनका बहुत ज्यादा नाम है, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, तो रिस्पेक्टेबल हो कोई चीज तो उसे हम कहते हैं स्टेट। STAID, स्टेट। जैसे दीज आर द स्टेट लॉ फर्म्स, मतलब जो लॉ की कंपनीज हैं, ये कुछ एक कंपनीज है, फर्म्स है जो बहुत ही ज्यादा जिनकी प्रेज की जाती है, जिनकी बहुत तारीफ होती है। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 228th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप तो बनता ही है। 5वां वर्ड था इस शाम का एट्रीशन। ATTRITION, एट्रीशन, जिसका मतलब था, जो कि एक नाउन था और उसका मतलब था द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग्स स्ट्रेंथ या समवन स्ट्रेंथ और इफेक्टिविटी और इफेक्टिवनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल द काउंसिल इज ट्राइंग टू वियर डाउन द ऑपोजिशन बाय एट्रीशन, मतलब ऑपोजिशन को नीचे दिखाने के लिए, उन्हें हराने के लिए वो उन पे बार बार अटैक कर रही है, दबाव बना रही है। सो एट्रीशन। क्लियर? द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बिसेट। BESET, बिसेट वर्ब था यानी कि एक प्रॉब्लम से रिलेटेड था, ये डिफिकल्टी, ट्रबल से रिलेटेड था, जो कि मतलब परसिस्टेंटली किसी चीज या किसी व्यक्ति या किसी जगह को तंग कर रही हो। जैसे द पेंडेमिक बिसेट्स द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के ऊपर प्रॉब्लम बनके, डिफिकल्टी, ट्रबल बनके फैला हुआ है पेंडेमिक। क्लियर? कोविड-19 पेंडेमिक बिसेट्स द वर्ल्ड। क्लियर? तो चलिए द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एक्सटोल। EXTOL, एक्सटोल यानी कि प्रेज करना, ग्लोरीफाई करना या किसी का ऑनर करना, किसी की तारीफ करना, वो होता है एक्सटॉल करना। जैसे ही एक्सटॉल्स द अमेजिंग टैलेंट्स ऑफ हिज ब्रदर, मतलब अपने भाई के जो अमेजिंग टैलेंट उनकी तारीफ करता नहीं थकता वो, सो ही एक्सटॉल्स। क्लियर? तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्टेड। STAID, स्टेड, जिसका मतलब था रिस्पेक्टेबल। जी हाँ, कोई चीज जो बेहद रिस्पेक्टेबल हो तो उसे हम कह देते हैं स्टेड। जैसे
सेंटेंस मैंने आपको बनाया था, दीज आर द स्टेट लॉ फर्म्स। ये कुछ एक लॉ फर्म्स हैं, लीगल कंपनीज हैं, फर्म्स हैं जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। सो दीज आर द स्टेट लॉ फर्म्स। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 228th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरती लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी जल्दी से ब्रेक, और ब्रेक के तुरंत उस पर लौटेंगे और वर्ड्स के साथ। बने रहिए, रेडियो उड़ान पे चल रहा है शो वोकैबुलरी डोज। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 228th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और बात चल रही है 16 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 9th वर्ड। तो जो 9वां वर्ड है शाम का वो है क्लैमर, CLAMOR, क्लैमर, यानी कि मेक लाउड डिमांड्स। जब जोर जोर की चीख चीख के आप डिमांड्स कर रहे हैं किसी चीज के लिए तो उसे हम कहते हैं क्लैमर करना। जैसे ही क्लैमर्ड फॉर जस्टिस एंड टॉलरेंस, मतलब उसने चीख चीख के वो जस्टिस मांग रहा था और टॉलरेंस की गुहार कर रहा था, तो वो क्लैमर होता है, जोर जोर की चीख चीख के अपना मतलब जस्टिस मांगना, डिमांड करना। क्लियर? तो क्लैमर। तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये भी एक अटपटा वर्ड है, ऑक्लूड। ऑक्लूड, ऑक्लूड, OCCLUDE, ऑक्लूड, ऑक्लूड, OCCLUDE, ऑक्लूड, यानी कि ब्लॉक, पैसेज, थ्रू, मतलब किसी चीज का जो पैसेज है, जो रास्ता है, उसे रोक लिया जाए, रोका जाए या रुका जाए किसी चीज से, तो उसे हम कहते हैं ऑक्लूड करना। जैसे ऑक्लूड द पाथ, ऑक्लूड द पाथ मतलब रास्ता रोको, ऑक्लूड द पाथ। या फिर जैसे पीपल या फार्मर्स एक्लूडेड द रोड टू दिल्ली, तो एक्लूड मतलब ब्लॉक कर देना पैसेज। क्लियर? तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी, जी हाँ दोस्तों, प्रोक्लिविटी, PROCLIVITY, प्रोक्लिविटी यानी कि अ नेचुरल इंक्लिनेशन, एक नेचुरल झुकाव हो आपको किसी चीज के, किसी व्यक्ति, किसी जगह के प्रति, तो उसे हम कहते हैं प्रोक्लिविटी, PROCLIVITY, प्रोक्लिविटी, अ नेचुरल इंक्लिनेशन। जैसे ही हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर होता है ना एक्सेजरेशन। एक्सेजरेशन, जोर जोर की गुस्सा आ रहा है आपको किसी चीज को देख के, तो वो मतलब किसी व्यक्ति है जैसे उसको गुस्सा करने की बहुत आदत है, वो हर बात पे गुस्सा कर जाता है, तो वो उसकी एक नेचुरल वो है कि वो छोटी सी छोटी बात पे भी गुस्सा खा जाता है। सो ही हैज अ प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी मतलब उस तरफ झुकाव है, वो बात पे कोई चीज को बढ़ा देता है, बढ़ा चढ़ा देता है छोटी सी बात को, तो प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी मतलब किसी चीज की तरफ नेचुरल इंक्लिनेशन होना, नेचुरली आप किसी चीज की तरफ ज्यादा झुकाव होना। क्लियर? तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 12th वर्ड, जो कि है ब्रुक, BROOK, ब्रुक, यानी कि पुट अप विद समथिंग और समबडी अनप्लेजेंट। कोई व्यक्ति जो अनप्लेजेंट है, बहुत ज्यादा उसका काम नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, कई लोग बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं, पर उनके साथ आपको यू हैव टू पुट अप विद देम, क्योंकि तुम्हें उनका सामना करना ही पड़ेगा, उन्हें झेलना ही पड़ेगा, तो वो हो जाता है ब्रुक। जैसे कोई व्यक्ति जो अनप्लेजेंट हो और उसके साथ आपको बिल्कुल काटना ही पड़े इस समय, तो उसे आप कहते हैं ब्रुक करना। जैसे द न्यू सेक्रेटरी हैड टू ब्रुक अ लॉट ऑफ अनप्रोफेशनल रिमार्क्स, मतलब अननेसेसरी अनप्रोफेशनल रिमार्क्स उसको दिए जा रहे थे, तुम ये हो, तुम वो हो, तो उसे वो झेलने पड़े, तो शी हैड टू ब्रुक, ब्रुक मतलब झेलना पड़ना। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 228th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। 9वां वर्ड इस शाम का था क्लैमर, CLAMOR, क्लैमर, यानी कि मेक लाउड डिमांड्स। तो बिल्कुल जैसे कोई एग्जाम्पल दिया था मैंने, कोई भी व्यक्ति हमने देखा ही होगा, कई लोग जोर जोर की चीख चीख के ऑफिस के सामने, किसी जगह के सामने डिमांड करते हैं कि हमारी डिमांड पूरी की जाए, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें जस्टिस मिले, तो ऐसे आप डिमांड कर रहे हैं जोर जोर की चीख चीख के, तो उसे हम कहते हैं क्लैमर करना। क्लियर? तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ऑक्लूड, OCCLUDE, ऑक्लूड, यानी कि कोई पैसेज, कोई रास्ता रोक लिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं ऑक्लूड। जैसे द फार्मर्स ऑक्लूडेड द रोड टू दिल्ली, दिल्ली का जो रास्ता था उसे रोक लिया फार्मर्स ने, सो दे ऑक्लूडेड। क्लियर? तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रोक्लिविटी, PROCLIVITY, प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी होता है जिसका मतलब मैंने आपको बताया था नेचुरल इंक्लिनेशन। एक नेचुरल इंक्लिनेशन होना मतलब आप नेचुरली किसी चीज की तरफ आपको झुकाव है ज्यादा ही, तो वो हो जाता है प्रोक्लिविटी होना। जैसे ही हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर जैसे होता है ना एग्जैजरेशन, मतलब कोई व्यक्ति छोटी सी बात को बड़ा बतंगर बना के बताता है, कईयों की आदत होती है छोटी सी बात हुई उनको नमक मसाला लगा के बताएंगे, तो वो उनकी एक आदत होती है, तो दैट इज प्रोक्लिविटी। क्लियर? तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ब्रुक,
BROOK, जिसका मतलब मैंने बताया था पुट अप विथ समथिंग और समवन अनप्लेजेंट। कोई व्यक्ति या कोई चीज जो कि अनप्लेजेंट है उसको सामना करना पड़े, झेलना पड़े आपको, तो उसे आप कह देते हैं ब्रुक। जैसे द न्यू सेक्रेटरी हैड टू ब्रुक अ लॉट ऑफ अनप्रोफेशनल रिमार्क्स, या जो अननेसेसरी अनप्रोफेशनल रिमार्क्स उसके लोग, ऑफिस के लोग उसे देते रहते तो उसे झेलने पड़े, सो शी हैड टू ब्रुक। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 228th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक और लौटूंगी तुरंत उस पार, क्योंकि अभी भी बात करनी है हमें 4 और वर्ड्स की। तो क्या होंगे वो 4 वर्ड्स, जानते हैं इस ब्रेक के उस पार। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 228th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important and interesting words. तो जो 13वां वर्ड यानी कि 13th वर्ड है शाम का, वो है सिनेमाफाइल। सिनेमाफाइल, जी हाँ दोस्तों, सिनेमाफाइल, सिनेफाइल या सिनेमाफाइल बोल सकते हैं, पर सिनेफाइल CINEPHILE, सिनेफाइल। सिनेफाइल यानी कि सिनेमा होता है ना, जैसे बिल्कुल सिनेमा का कोई प्रेमी है, जैसे कई लोग होते हैं ना उन्हें बस सिनेमा देख बेहद पसंद है, सिनेफाइल उन्हें कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल दीवाने होते हैं सिनेमा के, कि अरे सिनेमा कुछ भी नहीं आओ तो वो देखने चले जाते हैं, देखते हैं, छोड़ते नहीं कुछ भी। तो सिनेमा के बहुत प्रेमी हो तो उसे हम क्या कह देंगे, सिनेफाइल। जैसे सिनेमा एंथुसियास्ट, जैसे ही इज सच अ सिनेफाइल ही वुड चूज टू लीव हिज एग्जाम ओवर अ न्यू रिलीज। मतलब कोई नई रिलीज हुई होगी तो वो एग्जाम नहीं देगा, पर वो रिलीज देखने जरूर जाएगा। सो ही इज सच अ सिनेफाइल। ठीक है, सिनेफाइल यानी कि सिनेमा प्रेमी। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज डिस्डेन। डिस्डेन, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अटपटा है सुनने में ये वर्ड, बिल्कुल। डिस्डेन, DISDAIN, डिस्डेन यानी कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट accompanied by a feeling of intense dislike। जी हाँ दोस्तों, किसी के प्रति आपको रिस्पेक्ट बहुत कम हो और उसके साथ आपको उससे नफरत हो, तो उसे आप कहते हैं डिस्डेन्ड, DISDAIN, डिस्डेन। जैसे he disdains the people he has to work with, मतलब वर्क फॉर, मतलब जिनके लिए वो काम करता है वो उनकी रिस्पेक्ट कम ही नहीं करता, साथ ही साथ उनसे नफरत भी करता है। सो ही डिस्डेन्स द पीपल ही वर्क फॉर। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके प्रति आपको रिस्पेक्ट ही नहीं आती और आपको उनसे नफरत हो जाती है, सो वो हो जाता है डिस्डेन्स। क्लियर? तो चलिए, अगर कोई डाउट रह गया आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 15वां वर्ड यानी कि 15th वर्ड है शाम का, वो है नॉल। नॉल, जी हाँ दोस्तों, अटपटा वर्ड फिर से, KNOLL, नॉल। के साइलेंट है इसमें, KNOLL, नॉल यानी कि अ स्मॉल नेचुरल हिल। एक स्मॉल छोटा सा एक हिल है, पहाड़ी है, नेचुरली अपने आप में नेचुरल है, वो मैन मेड नहीं है, तो उसे हम कहते हैं नॉल, KNOLL, नॉल। जैसे दिस सीन ऑफ द मूवी वाज कैप्चर्ड इन दिस एरिया ऑफ नॉल, इट इज हाईली थिक ग्रीन एरिया। मतलब ये ग्रीन एरिया और इस पहाड़, छोटे से पहाड़ के ऊपर ये मूवी का सीन किया गया था। सो नॉल यानी एक छोटा सा पहाड़ जो कि नेचुरल हो। क्लियर? KNOLL, नॉल। तो दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग, जो कि आउटलैंडिश। आई थिंक ये जो वर्ड है आउटलैंडिश, इसकी मैंने पहले भी बात की है, पर चलिए फिर से कर लेते हैं। आउटलैंडिश, OUTLANDISH, आउटलैंडिश। इस वर्ड की आई थिंक कुछ महीने पहले मैंने बात की थी, पर चलिए फिर से कर लेते हैं। कॉन्स्पिक्युअसली और ग्रॉसली अनकन्वेंशनल, मतलब कोई चीज जो बिल्कुल अनकन्वेंशनल है, अनयूजुअल है, एक चीज बिल्कुल हटके है जो कि अनयूजुअल है, जो कि अब नई चालू हुई है, पहले नहीं हुआ करती थी, तो उसे हम कह देते हैं आउटलैंडिश। जैसे द आउटलैंडिश क्लोथ्स ऑफ टीनएजर्स। आजकल टीनएजर्स हैं वो जीन्स पहनते हैं जो कि रिप्ड होती हैं, बिल्कुल जीन्स फटी होती हैं ऊपर से नीचे से हर जगह से, तो वो बहुत ही अनकन्वेंशनल है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, बहुत अनयूजुअल है, तो उसे हम कह देंगे आउटलैंडिश क्लोथिंग। क्लियर? तो चलिए, ये हो गया हमारा वर्ड आउटलैंडिश, और इसी के साथ हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 228th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई वर्ड छूट गया तो आप जल्दी से दोहरा लें। 13वां वर्ड यानी कि 13th वर्ड इस शाम का था सिनेफाइल, CINEPHILE, सिनेफाइल यानी कि जो सिनेमा का प्रेमी हो, जिसको सिनेमा से बेहद लगाव हो, प्यार हो, तो उसे हम कह देंगे सिनेफाइल। जैसे अ सिनेमा एंथुसियास्ट, जैसे ही सच अ सिनेफाइल दैट ही वुड प्रेफर टू लीव हिज एग्जाम ओवर अ न्यू रिलीज। मतलब वो इतना प्रेमी है सिनेमा का कि अगर कोई रिलीज हो गया नया, तो वो रिलीज
देखने फर्स्ट शो देखने जाएगा चाहे उसका एग्जाम ही छोड़ना पड़े उसे. सो ही सच अ सिनेफाइल. क्लियर. सिनेफाइल यानी कि सिनेमा एंथुसियास्ट. तो चलिए जो 14वां यानी कि 14th वर्ड था इस शाम का वो था डिसडेन. DISDAIN डिसडेन यानी कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट अकम्पनीड बाय अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक. किसी के प्रति आपको रिस्पेक्ट बहुत कम हो और उससे बहुत बेहद आप नफरत करते हैं, पसंद नहीं करते, तो उसे हम कह देंगे डिसडेन. जैसे ही डिसडेन्स द पीपल ही हैज टू वर्क फॉर. जिन लोगों के लिए उसे काम करना होता है उनसे उसे मतलब नफरत सी हो जाती है, उन्हें पसंद नहीं करता, वो रिस्पेक्ट नहीं है उनके लिए उसकी, तो वो डिसडेन्स. ठीक है, ये डिसडेन्स. क्लियर. तो चलिए जो 15वां वर्ड यानी कि 15 वर्ड था वो था नॉल. KNOLL. नॉल यानी कि स्मॉल नेचुरल हिल. नॉल के साइलेंट है इसमें, तो KNOLL नॉल यानी कि एक छोटा सा पहाड़, हिल जो कि नेचुरल है, मैन मेड नहीं है. जैसे दिस सीन ऑफ दिस मूवी वाज पिक्चराइज्ड इन दिस एरिया ऑन द नॉल, मतलब नॉल उस छोटे से हिल पे सीन शूट किया गया था. क्लियर. तो चलिए 16th वर्ड था इस शाम का आउटलैंडिश. OUTLANDISH आउटलैंडिश यानी कि कॉन्स्पिरेशियस यानी कि कॉन्स्पिक्यूअसली या फिर ग्रॉसली बुरी तरीके से कोई चीज अनकन्वेंशनल है, बिल्कुल अनयूजुअल है, तो उसे हम कह देते हैं आउटलैंडिश. जैसे द आउटलैंडिश क्लोथ्स ऑफ टीन एजर्स. आजकल टीन एजर्स जीन्स वीन्स पहनते हैं जो कि बिल्कुल रिप्ड होती हैं, फटी होती हैं ऊपर से नीचे तक, वो डिजाइन है ऐसा ही, तो बहुत ही अनकन्वेंशनल है, अनयूजुअल है, पहले नहीं होता था वैसे अब होता है, तो वो आउटलैंडिश है. क्लियर. इट इज called outlandish clothing. तो ये हो गए हमारे 4 words for the 4th segment of this 228th episode of vocabulary dose. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक और लौटूंगी तुरंत उस पार एक और सेगमेंट के साथ. मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पार. सुन रहे हैं vocabulary dose only on रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 228th episode of Vocabulary Dose, and today in this 228th episode we have talked about 16 important interesting words. तो आज के ये words कैसे लगे आपको, कौन सा वर्ड आपको बेहद पसंद आया, कौन से वर्ड को लेके आपको कोई डाउट्स रह गए हैं या कोई फीडबैक है, आइडियाज है, सजेशंस हैं, जरूर शेयर कीजिएगा. और मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलवाती हूँ कि हर वर्ड हर चीज की जो रिप्लाई है वो मैं करूंगी. तो आप जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट शेयर कीजिए या फिर फीडबैक दीजिए और आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. तो साथ के साथ अगर आपको नहीं पता आपको कैसे जुड़ना है हमारे साथ, हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, साथ ही जो स्काइप हैंडल है वो भी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN. फेसबुक पे हमारा पेज है रेडियो उड़ान के नाम से, वहां भी आप टाइमलाइन में बिल्कुल अपना जो फीडबैक है या सजेशन है वो दे सकते हैं, या फिर वहां मैसेंजर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं. साथ ही अगर आप यहाँ पे यानी कि मेल के थ्रू हमें मैसेज करना चाहते हैं तो मेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com. और अगर आप मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. मेरा स्काइप हैंडल है दिव्या31s DIVYA31s और मेरा ईमेल आईडी है जहाँ पे आप मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com DIVYAPENS31@gmail.com. तो जल्दी से अपनी जो भी है डायरी, नोटपैड, जहाँ भी आप नोट करते हैं वो आप दोहराइए और वहां से सेंटेंस बनाइए और मुझसे शेयर कीजिए ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आप कैसे बना रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में. तो जल्दी से आप अपने जो भी मैसेजेस भेजिए और साथ ही साथ अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कीजिए. हमारे यूट्यूब चैनल का नाम रेडियो उड़ान है, तो वहाँ आप कमेंट एरिया में वोकैबुलरी डोज के शोज के एपिसोड्स के कमेंट एरिया में बिल्कुल फीडबैक शेयर कर सकते हैं और जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार शोज सुन सकते हैं. तो इसी के साथ अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो अब मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया. मिलूंगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए ध्यान रखिए, वर्ड सीखते रहिए, इन्हें यूज कीजिए और अगर कुछ है तो आप शेयर भी कीजिए. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात. कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवां सुनिए कबीर के साथ. हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर.
रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।